तो वहीं छपरा के 37 मजदूर तमिलनाडु से वापस लौट चुके हैं और उनका कहना है कि वाकई वहां पर वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु में हो रही घटनाएं और उसका वीडियो वायरल होने के बाद छपरा के कई प्रखंडों के कुल 37 प्रवासी मजदूर जो हैं वो वापस लौटे हैं। गंगा कावेरी ट्रेन से वो घर वापस लौटे। मढ़ौरा, अमनौर सहित तमाम प्रखंडों के मजदूर घर पहुंचकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के मदुरई, पटेकोरा, कोयम्बटूर में यहाँ के सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं जो खिलौना बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और इस घटना के बाद से ही सभी लोग दहशत में हैं, कहीं उनके साथ भी मारपीट ना हो। मिर्ज़ापुर है और मिर्ज़ापुर से अभी से ही नहीं, बहुत पुराने ही 5 साल 10 साल पहले से ही यहाँ के मजदूर टाइप के जो भी लोग हैं चेन्नई में, तमिलनाडु में, ये लोग अपना छोटा जैसे खिलौना टाइप बांसुरी उसली लोग बेचने जाता है और वहाँ पे अभी भी 100-150 की संख्या में लोग वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। उनके परिवार का लोग अभी भी भय में है, उनकी घर वापसी नहीं हुई है और लोग बहुत तरह का परेशानी है। बात हमारे बताए हैं कि वहाँ पर बहुत झंझट था तो हम भाग आए हैं, मारकाट हो रहा है। उनके साथ पिटाई भी हुई है? हाँ, पिटाए हैं। क्या बताए वो बोले कि स्कूटी लगा था उसमें मेरा पैर ठेक गया तो मारा लोग। क्या करते हैं वो? ये बांसुरी उसूरी बेचते हैं लोग। तो कितने लोग आए हैं कल रात में यहाँ पे? कितने लोग आए हैं? बुध का दिन आए हैं। तो देखिए, फिलहाल आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं जहां तमिलनाडु में 37 मजदूर जो बिहार के थे वो वापस लौट चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने बताया कि वहां बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी डर लगने लगा है कि कहीं इस तरह की घटनाएं उनके साथ घटित ना हो जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, मजदूरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? तमिलनाडु से वापस लौटे, आखिर क्यों? क्या उनके साथ भी कुछ वहां पर हुआ है? क्या सच्चाई है? जी, आपको बता दें कि छपरा के कुल 37 मजदूर हैं वो गंगा कावेरी एक्सप्रेस से देर शाम लौटे हुए हैं और वो घर पे पहुंच के काफी सुरक्षित और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनके मन में जो वीडियो जो वायरल हुई है उसको देख करके मन में उनके काफी भय है और लोगों ने बताया कि वहाँ की जो स्थिति है वह काफी डरावनी है। वहाँ के जो मजदूर है वो मजदूरी के लिए उनकी जो मांग है वो थोड़ी ज्यादा है और जो बिहार के मजदूर है वो वहाँ पे थोड़ी कम राशि पे ही काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन लोगों में एक तरह से रोजगार छीनने का भय है। और इसको लेकर के जो हिंदी भाषी के लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं, जो तमिल नहीं जानते, उनके साथ अभद्रता व्यवहार की जा रही है, मारपीट की जा रही है, जिस वजह से ये दहशत में है। मिर्जापुर के जो मढ़ौरा का मिर्जापुर गांव है, यहाँ पे लोग जो है बांसुरी बनाने का काम करते हैं और वही बांसुरी ले जाके वहाँ केरल में, राजस्थान, तमिलनाडु में बेचते हैं। तो जो लोग तमिलनाडु में बेचते हैं उनके एक जो परिवार से है, लड्डू मियाँ जिनका नाम है, वो भी बता रहे थे कि उनके साथ भी कुछ मारपीट की गई थी और उसके बाद वो लोग कुछ दिनों तक घरों में अपने कैद रहे और उसके बाद मौका पा करके ही वहाँ से वो लोग निकल के घर पहुंचे और इस दौरान 37 लोग यहाँ पे आए और कई लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिजन उनसे फोन पे बातचीत कर रहे हैं और वीडियो कॉलिंग से उनकी जानकारी ले रहे हैं और उनके सकुशल घर आने के इंतजार में है। बिल्कुल, देखिए विपिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मजदूर वापस लौट रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने बताया कि मार पिटाई के पीछे, जैसे कि उन्होंने कहा भी कि हिंदी भाषा बोलने के पीछे उनकी पिटाई की जाती थी, वहां से बचकर आ पाना क्या मुश्किल था या फिर जो जाना चाहते हैं उन्हें आसानी से जाने दिया जा रहा है? नहीं, देखिए वहाँ पे ऐसी भी स्थितियां हैं कि जो लोग हैं जो निकल के जाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पे कुछ अल्टीमेटम दिया गया है 20 या 25 दिनों की, ताकि वो जो मजदूर हैं वो स्वेच्छा से अपना यहाँ से चला जाए। और कुछ ही क्षेत्रों में यह घटना बताई जा रही है, बाकी जहाँ पे ये लोग मजदूर रहते थे वहाँ ऐसी भयावह स्थिति अभी नहीं है। लेकिन जो दूसरी जगह की घटनाओं को लेकर के सभी लोगों में भय व्याप्त है और सभी लोग वहाँ से सुरक्षित लौट जाना ही बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन विपिन, बड़ा सवाल ये
उठता है कि क्या एकाएक ये पिटाई उनके साथ या फिर मारपीट शुरू कर दी गई थी, या ये बहुत दिन से चलता आ रहा था, लेकिन इस बात की सच्चाई किसी के सामने खुलकर सामने नहीं आई थी। क्या सच्चाई है? देखिए, जो मरहौरा के मिर्जापुर में जो बांसुरी बेचने वाले जो परिवार हैं, ये तकरीबन दशकों से यहाँ से उनका आना जाना और काफी दिनों से, लेकिन इस तरह की वो कह रहे हैं कि कभी घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई है। और अभी जो जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, वो जो वहाँ का क्षेत्र है तमिलनाडु का, तो वहाँ से ये लोग भी जो पटेकुरा गांव है, कोटुम्बर है और मुदरई है, इस क्षेत्रों में उस तरह के भी तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन ये लोग जिस तरह से वीडियो वायरल है उसको लेकर के इनके मन में भय व्याप्त है और ये लोग डरे सहमे हुए 20 दिन से थे। और वहाँ से सुरक्षित ये लोग किसी के सहारे सरकारी बस के माध्यम से ये लोग जंक्शन पहुंचे और जंक्शन पहुंचते ही सीधे लोग ट्रेन में बैठे और किसी से कुछ बोलना नहीं और चुपचाप ये लोग वहाँ से निकलने के बाद ही खुद को सुरक्षित महसूस किए हुए हैं। ठीक है विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।